जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बहुत ठंड लग रही है, मुझे ठंड से नींद नहीं आ रही। आप मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी, अब ठंड नई शुरू हुई है, मैं कुछ दिनों तक गर्म बिस्तर बना दूंगी अपनी बेटी को। सारी रात वो माँ बेटी ऐसे ठंड में गुजारती हैं। चिड़िया और गोरी कवि नदी पर बैठी हुई थीं। गोरी बहन, रातों मैं और मेरी बेटी ठंड से सो ही नहीं पाई, बहुत ठंड थी आज रात। चिड़िया, मैंने अपना हीटर चला लिया था और मेरा घर गर्म हो गया था, हमें तो थोड़ी भी ठंड नहीं लगी। मगर गोरी बहन, मेरे पास तो हीटर लेने को पैसे ही नहीं, अगर होते तो मैं भी एक हीटर ले लेती। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है घर में, तुम वो ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे हुए तो नया ले लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गोरी कवि चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये हीटर पिछले साल का है, इसे तुम ले जाओ चिड़िया। गोरी बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैं तो आने वाली ठंडी रात से बहुत डर रही थी। फिर चिड़िया गोरी कवि से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मगर ये हीटर तो जल ही नहीं रहा, ये तो खराब है। गुड़िया बेटी, कोई और बटन दबा कर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, ये खराब है, मैं अभी ये हीटर चाचा छमछम के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे ठीक कर देंगे। फिर चिड़िया वो हीटर लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चिड़िया बहन, इसका स्विच खराब है, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ। चाचा छमछम, आप इसे ठीक करें, तब तक मैं भोजन ले आती हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। शाम होने से पहले पहले ही चिड़िया अपना भोजन और हीटर ठीक करवा कर घर लौट आती है। फिर रात हो जाती है। आज चिड़िया और उसकी बेटी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आज उनके पास गर्म हीटर था। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने हमें ये हीटर दे दिया, अब हम ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को गोरी कवि का हीटर खराब हो जाता है। मम्मा, मम्मा, ठंड लग रही है, हीटर क्यों बंद कर दिया? मैंने तो बंद नहीं किया। कालू, क्या तुमने हीटर बंद किया है? लगता है ये हीटर खराब हो गया है, तुम वो पुराने वाला हीटर निकाल कर चला लो। कालू जी, वो पुराना हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया था। क्या क्या मेरे पूछे बिना ही तुम पड़ोसियों को चीजें बांटने लगी हो? अब मरो ठंड में। वो खराब था। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज कई दिनों बाद मैं और मेरी बेटी मीठी नींद सोई हैं, हमें तो जरा भी ठंड नहीं लगी। मगर चिड़िया, रात को हमारा हीटर खराब हो गया था, कालू पुराने हीटर का पूछ रहा था, वो तो मुझसे लड़ने लगा। आप मेरा वो हीटर मुझे वापस दे दो। क्या? मगर मैंने तो वो चाचा छमछम से ठीक करवाया है, वो तो खराब था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। तो क्या अब तुम मालकिन बन बैठी हो हमारे हीटर की? नहीं नहीं कौवे भैया, आप तो लड़ने ही लग गए। फिर चिड़िया अपने घर से वो हीटर लाकर कौवे को दे देती है। गोरी और कालू वो हीटर लेकर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। उसे थोड़ी देर बाद कुछ दाने मिल जाते हैं। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। माँ जी, आप बिना बताए ही। मम्मा, मम्मा देखें, नानो हमारे लिए नया हीटर लेकर आई है। ठंड बढ़ गई थी, ये हीटर घर में ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा अपनी बेटी को दे आती हूँ। माँ, सच पूछो तो आज मैं ठंड को लेकर बहुत परेशान थी। अब जल्दी से चला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटी। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार हीटर चलाकर अपना घर गर्म कर लेता है और सुकून से सब सो जाते हैं। वो चिड़िया ठंड में मर रही होगी। गोरी, फिर कभी मुझसे पूछे बिना चिड़िया को कोई चीज न देना। आप तो हर समय चिड़िया से ही जलते हो। मैं अभी देख कर आता हूँ कि मेरी पड़ोसन चिड़िया कैसे ठंड में मर रही है। मगर जब कौवा चिड़िया के घर जाकर खिड़की में से देखता है तो वो सब सो रहे थे और उनके घर में हीटर चल रहा था। कालू, कितना भी बुरा सोच ले तू, ऊपर वाला हमेशा चिड़िया का अच्छा ही करता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए वो चिड़िया घने पेड़ में बैठी हुई थी। यहाँ उसका घोंसला बहुत सुरक्षित था। हरियाली तोती वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ, आपकी माँ को तेज बुखार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है।
हरियाली बहन, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। तोती चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आप घोंसले से बाहर न जाना, इस पोटली में भोजन है, जब भी भूख लगे तो इस पोटली से भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली काली शक्ल वाली, आज तुम्हारी बारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गौरी कौवी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर चिड़िया के घोंसले में जाती है। वो थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर में नहीं है और उस पोटली में जरूर भोजन होगा। क्यों ना आज मैं चिड़िया का ही भोजन चुरा कर ले जाऊं। ऐसा सोचकर गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? मगर मम्मा तो नानों के पास गई हुई है। ये सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला? जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, गौरी कौवी उनका भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी गंदी आंटी हमारा भोजन चुरा कर ले गई, वो बहुत बुरी है। मैं मम्मा को बताऊंगा। गोरी तो भागी जा रही थी। नदी पर कालू भी आ जाता है। गोरी और कालू कौवा वो भोजन नदी पर बैठकर खाना चाहते थे। मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए होए होए, चुरा कर मैं लाई और आधा लोगे तुम? मैं तुम्हें केवल 2 दाने ही दूंगी। वो बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि पीछे से उल्लू आता है और वो पोटली उठाकर भागता है। रुको रुको दुष्ट उल्लू, हम तो पहले ही ये थैली चुरा कर लाए हैं। आज चोरों को पड़ गए मार। उल्लू भाग जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अगर बांट कर खा लेते तो वो उल्लू भोजन छीन कर ना भाग जाता। जाओ तुम जाओ पीछे और छीन लो उससे वो थैली। वो उल्लू मारते कम और भगाते ज्यादा है। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। उल्लू उड़ता हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरी गुलाबो बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उल्लू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। इस थैली में तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज होगी। ये थैली मैं काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। अच्छा किया, मुझे भी वो कौवा और कौवी बहुत बुरे लगते हैं। चलो अब पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी अभी वो थैली खोलने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो थैली उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उल्लू जी, मेरे पति जी, पीछा करो उसका, छीन लो उस चील से वो भोजन की थैली। पत्नी जी, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी चोरी का माल था, मैं कौन सा मेहनत से कमा कर लाया था ये भोजन। बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज मैं ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगी। सामने से एक उससे भी बड़ी चील आ जाती है और उसे आसमान में ही रोक लेती है। ये थैली तो मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? ये मेरी है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और छोटी चील के पंजों से वो थैली नीचे गिर जाती है और वो थैली सीधी जाकर चिड़िया के घोंसले में गिरती है। ना रही मेरी और ना रही तुम्हारी। वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वो थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों बहन भाई वो थैली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करने वाला है।